बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह हनुमान जी की परम भक्त थी। उसका एक ही पुत्र था, जिसका नाम मंगलिया था। मंगलवार को होने के कारण उसका नाम मंगलिया रखा गया था। बुढ़िया हर मंगलवार को विधि विधान से हनुमान जी का व्रत पूजन किया करती थी। वह उस दिन ना तो घर को गोबर और मिट्टी से तली देती थी और ना ही कोई खुदाई का काम करती थी। हनुमान जी का पूजन करते उसे बहुत वर्ष हो चुके थे। एक बार हनुमान जी ने सोचा कि इस बुढ़िया की परीक्षा लेनी चाहिए। तो बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी साधु का भेष धरकर बुढ़िया के पास आए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त हमारी इच्छा को पूरी करे। हनुमान जी की पुकार सुनकर बुढ़िया घर से बाहर आई और बोली, महाराज की क्या आज्ञा है। हनुमान जी, जिन्होंने साधु का भेष धरा हुआ था, वह बोले, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करना है, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, मैं आज के दिन ना तो जमीन लीपती हूँ और ना ही मिट्टी खोदती हूँ। इसके अलावा आप और आज्ञा दें तो मैं उसे अवश्य पूरा करूँगी। साधु ने बुढ़िया से 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, बुढ़िया तुम अपने बेटे को बुलाओ और उसकी पीठ पर आग जलाकर मैं भोजन बना लूंगा। बुढ़िया घबरा गई, परंतु वह वचनबद्ध थी। उसने अपने बेटे मंगलिया को बुलाया और साधु बने हनुमान जी के हवाले कर दिया। मगर हनुमान जी ऐसे मानने वाले ना थे। उन्होंने बुढ़िया से फिर कहा कि तुम मंगलिया को पेट के बल लिटा दो और अपने हाथों से उसकी पीठ पर आग जला दो। बुढ़िया ने बेहद दुखी मन से अपने पुत्र की पीठ पर आग जलाई और घर के अंदर चली गई। जब साधु बने हनुमान जी ने भोजन बना लिया तो वे वृद्धा को आवाज दी और कहा, मंगलिया को पुकारो, वह भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया रोते हुए बोली, साधु महाराज, मुझे मेरे पुत्र का नाम लेकर और कष्ट ना पहुँचाएं। मैं आपसे विनती करती हूँ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और बुढ़िया से फिर बोले, नहीं, तुम अपने पुत्र मंगलिया को आवाज लगाओ। साधु महाराज के कहने पर बुढ़िया ने मंगलिया को आवाज लगाई। आवाज लगाते ही मंगलिया घर आ गया। बुढ़िया की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। हनुमान जी, जो साधु के रूप में थे, अपने वास्तविक रूप में आ गए। हनुमान जी को अपने घर देख बुढ़िया का जीवन सफल हो गया और बुढ़िया को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। हनुमान जी ने बुढ़िया और उसके पुत्र को आशीर्वाद दिया, हे बजरंगबली, जैसे आपने एक बुढ़िया और उसके पुत्र को दर्शन देकर कृतार्थ किया, वैसे हम सबको करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो जय बजरंगबली की।